धूप से भरी दोपहर थी। शहर के बीचों बीच बसे पुराने रेलवे स्टेशन पर लोग रोज की तरह भागदौड़ में लगे थे। उसी भीड़ में एक 19 साल का लड़का अमन अपना पुराना नीला बैग पीठ पर टांगे टिकट काउंटर की तरफ भाग रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आज उसके लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, आज जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। अमन पिछले 2 साल से घर छोड़कर शहर में रह रहा था, पढ़ाई का बहाना करके, लेकिन असल में वह अपने पिता की कड़वी बातों से दूर आया था। उसे हमेशा लगता था कि पिता उससे प्यार नहीं करते, हर बात पर गुस्सा, हर गलती पर चिल्लाना। उसका दिल उनसे दूर हो चुका था। लेकिन आज सुबह एक फोन आया था। स्टेशन की भीड़ में खड़े होकर उसने वही एक आवाज फिर सुनी, अमन, पापा आईसीयू में हैं, हालत ठीक नहीं। फोन पर पापा के पुराने दोस्त की टूटी आवाज गूंज रही थी। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। आंखें नम हो या न हो, उसने देखा नहीं, बस टिकट लेने भागा था। ट्रेन में सीट मिलते ही वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश शुरू हो चुकी थी और बूंदों की टनटन खिड़की पर वही संगीत बजा रही थी जिसे कभी वह अपने गांव में सुना करता था। हर बूंद उसे पापा की एक याद दिला रही थी, जैसे वह दिन जब वह साइकिल चलाना सीख रहा था, गिरता, चोट लगती और जब वह कहता, पापा छोड़ो न पकड़ना, तब भी पापा पीछे साइकिल पकड़े रहते, धीरे से कहते, अगर गिर गया तो क्या, मैं हूं न। अमन ने खिड़की पर हाथ रख दिया। बारिश उसके चेहरे पर भी गिर रही थी, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं था, यादें थीं, सवाल थे, पछतावे थे। ट्रेन तेज चलने लगी और उसके दिल में बेचैनी भी। गांव पहुंचते ही ट्रेन शाम तक स्टेशन पर रुकी। अमन बिना किसी से कुछ पूछे सीधे अस्पताल दौड़ा। आईसीयू के बाहर खड़े वही लोग थे, रिश्तेदार, पड़ोसी और पापा के दोस्त। सबकी आंखों में चिंता थी, कुछ के चेहरों पर उदासी भी। अमन ने उन्हें देखा और उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ अंदर जाने लगा। डॉक्टर ने रोका है, किसी ने कहा, लेकिन अमन ने किसी की नहीं सुनी। वह कांच के पार अपने पापा को खोजने लगा और वहां एक बिस्तर पर लेटे, ऑक्सीजन मास्क पहने, शरीर कमजोर लेकिन आंखें बिल्कुल जागती हुई थीं, उसके पापा। अमन की सांस अटक गई, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसे लगा वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन आवाज निकल ही नहीं रही। कांच की दूसरी तरफ से पापा ने हल्के से हाथ उठाने की कोशिश की। अमन ने भी हाथ रखा, कांच के इस पार। दोनों के हाथ नहीं मिले, लेकिन इतने सालों बाद दोनों की दूरी जरूर टूट गई। फिर अचानक डॉक्टर कमरे में दौड़ते आए। अमन घबराकर पीछे हट गया। कुछ मशीनों की आवाजें तेज हुई। अमन का दिल धड़कने लगा। नहीं, अभी नहीं, पापा कृपया। एक नर्स बाहर आई और बोली, आप अंदर आ सकते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अमन तेजी से अंदर भागा। पापा की आंखें कमजोर थीं, पर उनमें वही चमक थी जो हर पापा की होती है, सीधी, साफ और बिना तकरार वाली। अमन उनके पास बैठ गया। पापा। इतने सालों बाद यह पहला शब्द था। पापा ने उसके हाथ को थामने की कोशिश की, बहुत कमजोर थे पर कोशिश की। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, पापा ने धीमी आवाज में कहा। अमन रो पड़ा। क्यों नहीं आऊंगा, आप मेरे पापा हैं। पापा ने हल्की सी मुस्कान दी, उनकी आंखों में सुकून उतर आया। अमन, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन शायद दिखा नहीं पाया। अमन ने सिर झुका लिया। मैंने भी कभी समझने की कोशिश नहीं की। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। शब्द कम थे, लेकिन दिलों की दूरी मिनटों में खत्म हो रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म पहली बार भर रहा हो। पापा ने फिर कुछ कहना चाहा। एक बार घर वापस आ जाना, तुम्हारी मम्मी बहुत याद करती है। अमन ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं वापस आऊंगा पापा, हमेशा के लिए। पापा मुस्कुराए। वह मुस्कान शायद जिंदगी की आखिरी थी। अचानक मशीनों की बीप धीरे होने लगी। डॉक्टर फिर अंदर आए। अमन का हाथ कांप रहा था और अगले कुछ मिनटों में उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान उसके सामने खड़ा था। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी सांस भरी। हम उन्हें नहीं बचा सके। दुनिया मानो धीमी पड़ गई। आवाजें, लोग, अस्पताल, सब धुंधला हो गया। एक आखिरी बारिश वाली याद
हमेशा के लिए दिल में बैठ गई। कुछ हफ्ते बाद अमन अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। पेड़ से गिरती पत्तियां, पुरानी कुर्सी और सामने रखी पापा की तस्वीर। वह रोज सुबह उस कुर्सी पर बैठता था, उसी जगह जहां कभी उसके पापा चाय लेकर बैठते थे। एक दिन उसने पापा की अलमारी खोली और उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी अमन यह पढ़े तो उसे पता चले कि एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है। अमन के हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली। हर पन्ने पर कुछ न कुछ उसके नाम लिखा था, उसकी पसंद, उसकी बातें, उसके सपने, यहाँ तक कि वह कब बीमार पड़ा था, कब पहली बार शहर जाना चाहता था। सब। अमन रो पड़ा, लेकिन इस बार आंसू पछतावे के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो एक सच्चे प्यार को समझने पर निकलते हैं, जिसे देखने में बहुत देर हो जाती है। और आखिर में अमन गांव में ही रहने लगा, अपने पापा की यादों को संजोकर, माँ का हाथ पकड़कर, घर और खेत दोबारा संभालकर। कभी कभी बारिश होती है तो वह बरामदे की उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, हथेली फैलाकर बारिश की बूंदें पकड़ता है, फिर आसमान की तरफ देखकर बस एक बात कहता है, पापा, आपकी आखिरी बारिश ने मुझे बदल दिया। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।